अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है। अगर आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिएगा। लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई, सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है। अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई, गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई, आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं। आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ। जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो। अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो। भगवान ये कहते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए। आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते, और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए। इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेगा इंशाअल्लाह। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती।
और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं, और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और
आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता और पास कर लेता। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है, अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे।